हस्बैंड की ड्यूटी गए करीबन 5 महीने पूरे हो गए हैं, समथिंग ज़्यादा ही हो रहा है और अब समझ में आ रहा है ज़िंदगी क्या चीज़ है। सच बताएं तो एकदम बोर हो गए हैं और मेरी लाइफ बहुत ही बेकार चल रही है। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा भाई आ गया है और मुझे लेने के लिए आया है। मैं बहुत खुश हूँ कि समथिंग 1 डेढ़ साल के बाद मैं अपने गाँव जाऊँगी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब आपके हस्बैंड नहीं होंगे ना, 9 महीने के ड्यूटी पे चले जाएँगे लॉन्ग टाइम पे, तो आपको ऐसा फ़ील होगा ना कि जैसे घर भरा है पूरा, लेकिन आपके लिए घर पूरी खाली है, मतलब कोई भी नहीं है आपके आगे-पीछे, ऐसा फ़ील होगा। तो मुझे कुछ स्पेशल फ़ील कराने के लिए मेरा भाई मुझे लेकर आया है सीवुड मॉल। बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ। मेरे हस्बैंड थे तो मुझे यहाँ पे लेकर आए थे बहुत पहले, लेकिन अभी मैं सेकंड टाइम पे इस मॉल में आई हूँ और ये मॉल बहुत ही प्यारा है और बहुत बड़ा है। मुझे बहुत पसंद है। मैं सेकंड टाइम इस मॉल में आई हूँ। भैया को कुछ बुक वुक लेना था तो वो अपना देख रहा था। लाडो इतने ज़्यादा हैप्पी थी, इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि पूछो मत, क्योंकि इतने टाइम के बाद जो बाहर निकली है, पूरी उड़ रही हैं। जब ऐसा लग रहा है ना मेरी लाडो बटरफ्लाई हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि पूछो मत। जब लाडो के पापा थे तो पर डे बाहर निकलते थे, मॉल जाते थे, शॉपिंग करते थे, घूमते थे, मतलब वो लाइफ ही कुछ और थी। और जैसे वो ड्यूटी चले गए ना, वैसे ही मेरी लाइफ बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाती है कि आप एक चार दीवारी के बीच में रह सकते हो, उससे बाहर नहीं। और बहुत आप मन अगर उब गया तो आप घर से बाहर निकल सकते हो, थोड़ा सा मार्केट जा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी इतना दूर निकले हैं तो मेरे भाई आने के बाद, जब ये नहीं आते तो मेरी लाइफ बहुत ही बोरिंग थी। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा भाई आ गया बहुत अच्छे टाइम पे, क्योंकि हमें और हमारे बच्चे को बहुत ज़रूरत था मेरे भाई का। और आपको पता होगा कि अगर कोई मामा बनता है ना, तो माँ से ज़्यादा प्यार मामा करता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा केयर, मेरे से ज़्यादा प्यार मेरा भाई मेरे बाबू से करता है। मेरी लाडो बहुत खुशनसीब है, मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि इतने प्यारे, इतने इनोसेंट, इतनी ज़्यादा केयरिंग मेरा भाई मिला है। मतलब मेरे लाडो के मामा हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। यहाँ पे मैं लाडो को ना फ्रेंच फ्राइज़ खिला रही थी, बट ये मेरे हाथ से खाने को रेडी नहीं है। भाई को आए कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा इनसे प्यार हो गया है ना मामा को कि पूछो मत। मतलब जो है बस मामा ही है। तो जब हमसे फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाई ना, तो अपने मामा के पास गई और मामा जब खिलाएं तो प्यार से डांस कर करके फ्रेंच फ्राइज़ खा रही। तो समझ लीजिए कि ये जो मामा और भांजे का रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही प्यारा होता है। एक तरफ माँ है और एक तरफ मामा। मामा से बढ़कर कोई नहीं होता है भांजे के लिए या भांजी के लिए। तो सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो मेरा भाई करता है लाडो से, सबसे ज़्यादा प्यार। और अभी तो लाडो के पापा नहीं हैं, तो ज़्यादातर लाडो मानती है अपने मामा को। वैसे मेरी लाडो 2 साल की है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार है। ये अपने पापा को बहुत मिस करती हैं। जब भी उनका कॉल आता है या वीडियो कॉल आता है ना, तो अपने पापा को पहचान लेती हैं कि मेरा पापा है। वैसे मेरी लाडो अच्छे से बोल नहीं पाती, लेकिन मम्मा पापा कुछ कुछ वर्ड जो है ना, इनका बहुत क्लियर है। तो ये पापा बहुत ही प्यार से बोलती हैं और बहुत अच्छा लगता है इनके मुँह से सुन के। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ बर्गर खाया। मतलब मॉल में बहुत ज़्यादा गर्दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि संडे या ट्यूसडे था, इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्दी था। तो यहाँ पे जैसे आया लाडो को कुछ खिलौने वगैरह लेने के लिए भैया, तो भैया को लग रहा था कि कुछ अच्छा ऐसा लें जो लाडो खेले, मतलब फेंकें तो टूटे नहीं। लेकिन पता है मेरी लाडो इतनी ज़्यादा मतलब नौटंकी है, इतनी ज़्यादा कार्टून है ना, इतनी ज़्यादा कॉमेडी है ना कि पूछो मत। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना परेशान की होंगी लाडो जितना कि मामा को कर रही है, और इतना ज़्यादा परेशान अपने पापा को भी कभी नहीं की होगी। मतलब जिस दुकान में घुसना है, जो चीज़ उनको लेना है वो चाहिए ही चाहिए, और मामा बेचारा पीछे पीछे परेशान है उनको लेकर के। और सच बताएगा इस ना, मेरा भाई मेरा पर्स भी ढो रहा था, मेरी लाडो को भी संभाल रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार, मेरे बाबू होने के बाद मेरा भाई कितना बदल गया है। सच, जो मेरा कभी एक नहीं सुनता था, आज वो हज़ारों नखरे उठा रहा है मेरे बेटे का। मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मेरी लाडो इतनी परेशान कर रही है, फिर भी मेरा भाई पीछे पीछे भाग रहा है, संभाल रहा है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बॉल्स है, जिसके साथ लाडो 2 घंटे खेली, करीबन 2 घंटे। हम लोगों को यहाँ पे मॉल से निकलने में रात हो गया था, समथिंग अंधेरा होने लगा था जब हम लोग यहाँ से निकले थे, क्योंकि लाडो इतनी ज़्यादा खेल रही थी और इतनी हैप्पी थी ना। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि इतने महीनों के बाद इनको ये चेहरे पे इतनी स्माइल आई है और इतनी हैप्पी हैं, खेल रही हैं। तो बच्चों को इसे खिलाना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बस यही है कि मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने बच्चे को डेली कहीं लेकर जा नहीं सकती, कहीं घुमा नहीं सकती। और शहरों में तो हम कहाँ भी लेकर जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे गार्डन भी सेफ़ नहीं है हमारे यहाँ, और गार्डन है भी नहीं है, तो बहुत दूर है। तो मैं अकेले तो लेकर जा नहीं सकती गार्डन में भी। इस मॉल से लाडो के लिए हमने बहुत सारे खिलौने लिए थे, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत सारे अच्छे खिलौने मिल गए थे। देखने में कितना प्यारा प्यारा सा टेडी था, सब कुछ। ये हमने छोटा सा क्लिप लगाया है, ये कल का है, लेकिन आपको देख के पता चल रहा होगा कि मेरा भाई जो है ना, लाडो को कंधे पे बैठा के घुमा रहा है। इतना मामा भांजे की जोड़ी इतनी प्यारी लग रही है।